हेलो जी, जय श्री राधे। तो ये है सुबह का 9 सवा 9 बजे का टाइम। मैं जा रही हूँ हमीरपुर किसी काम से, मुझे अर्जेंट काम था तो मैं ये थोड़ा-सा मैं वीडियो शूट कर पाई हूँ और फिर मैं वापसी में मिल रही हूँ आपसे अपनी शॉप पे। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था कोई साढ़े 12 बजे। तो सुबह का जो मतलब मैं गई थी तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी। फिर मैं ये थोड़ी-सी क्लिप ली है मैंने अपनी शॉप पे और वापसी में आके फिर उसके बाद थोड़ी देर अपनी शॉप पे बैठने के बाद जो है वो मैं घर पहुँच गई थी। सवा कर 1 डेढ़ 2 बजे तक यही टाइम था आई थिंक। तो बस फिर मैंने रेस्ट की और अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम। और आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में तो आपको पता ही है कि कितनी प्रॉब्लम होती है। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बहुत बुरे हाल है, हाथ एकदम सुन्न हो जाते हैं। तो जो सुबह-सुबह का टाइम होता है ना, उस टाइम तो फिर मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है और ना कुछ टाइम से मेरी चेस्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है। और वैसे भी मुझे डॉक्टर ने बोला था कि सर्दियों में थोड़ा परहेज़ करना और पानी-पूनी से बचाव करना अपना ठंड से। तो इस वजह से फिर मैं सर्दियों में थोड़ा लेट ही उठती हूँ। गर्मियों में तो मेरी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये सर्दियों का जो रूटीन है थोड़ा-सा मेरा गड़बड़ आ जाता है, मतलब लेट उठने की वजह से। तो वैसे काम तो मेरे डेली वैसे ही होते हैं, टाइम से मैं इनको ख़त्म भी करती हूँ, जो कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाल मसूर की दाल डाल दी है और उसके बाद अब ये मक्खन है, मतलब मलाई है, तो इसका मैं मक्खन निकाल लूँगी। मक्खन जो है वो मैं हाथ से ही निकालती हूँ। पहले तो मैं इसको मिक्सी जार में करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, 3-4 बर्तन जो है वो ख़राब हो जाते थे। और अब जो है इसको मैं हाथ से ही पतीले में कड़छी से करूँगी। उसके बाद जब होने को मतलब हो जाएगा ना थोड़ा-सा, मतलब होने ही वाला होगा, तब मैं फिर इसको हाथ से करूँगी। थोड़ा-सा इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी डालने के क्योंकि सर्दियाँ तो गर्म पानी ज़रूरी होता है, गर्मियों में तो एकदम से टाइम ही नहीं लगता मक्खन निकालने के लिए। सर्दियों में प्रॉब्लम होती है। सर्दियों में प्रॉब्लम हर चीज़ के लिए हो रही है, इंसान के लिए, मतलब हर किसी के लिए सर्दियों में प्रॉब्लम है। तो ये जो सर्दियों की वजह से ना मुझे बहुत दिक्कत आती है। और यही है कि मतलब ना हाथ लगते हैं ना पैर लगते हैं, जुराबें डाल के रखो, ढट्ठू बांध के रखो, लेकिन फिर भी पैर तो गर्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो आज भी मार्केट गई थी तो पैर मतलब जुराबें वगैरह डाली थी, शूज़ डाले थे, लेकिन पैर एकदम से ठंडे हुए पड़े थे। तो बिल्कुल ठंडे और सुन्न हो गए थे। तो मैं सोच रही थी कब जैसे घर में पहुंचूँ और हीटर से गर्म करूं और मतलब बिस्तर पे लेटूं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी और चेस्ट में इतनी ज़्यादा पेन भी हो रही थी ना। और चलने से तो मुझे ज़्यादा दर्द हो रही है चेस्ट में, और ख़ासकर ये मुझे सर्दियों में ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। तो यहाँ बस मेरा मक्खन हो ही गया है। तो अब जो है मैं इसके पेड़े बना के रख लूँगी, लेकिन अभी जो है इसका घी नहीं निकालूँगी क्योंकि रात का टाइम है और वो भी आने वाले हैं, तो फिर स्मेल आती है इसकी और उनको बहुत गंदी स्मेल लगती है इसकी, मतलब बेटे को भी और उनको भी। तो मैं सोच रही थी बेटा भी आएगा, तो उससे पहले-पहले मैं मक्खन से घी निकाल लूँ। और क्योंकि घी भी ख़त्म हो गया था मेरा और उनको तो स्मेल इतनी बुरी लगती है ना, तो फिर वो मुझे बोलते हैं कि तू दिन में कर लिया कर। तो ये बस मैं रात को इसका मक्खन निकालने के बाद कल दिन में जब वो चले जाएँगे ना सुबह, उसके बाद मैं इसका घी निकालूँगी और बेटे के आने से पहले-पहले। तब तक जो है इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मेरा मक्खन जो है वो निकल गया है और अब इसको मैं ढक के रख दूँगी और बाकी का काम जो है वो गैस पे मैंने दाल चढ़ाई दी है और बस एक बिसल वाली दाल है, वो तो हो ही जाएगी और फिर चपातियाँ लगाऊँगी उनके आने के बाद ही गरम-गरम। तो जी, मैं कह रही थी कि सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, मतलब उठने के लिए भी बहुत मुश्किल से उठना पड़ता है। सुबह तो मन नहीं करता उठना, लेकिन फिर भी मैं साढ़े कर 6 बजे उठ ही जाती हूँ। साढ़े 6 7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ क्योंकि 2 हैं तो इतना भी मतलब काम नहीं होता है सुबह-सुबह, बस चपातियाँ और उनका नाश्ता बनाना होता है। लेकिन जितना जल्दी काम हो जाए ना उतना ठीक रहता है। तो वैसे भी मेरे काम जो है वो 11 साढ़े 11 बजे तक सारे सुबह के काम जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो डेली मैं आपसे जो अपना रूटीन ब्लॉग है वो शेयर करती हूँ। हम गृहिणियों का ना ऐसा ही होता है, अगर मन भी नहीं करता है ना उठने को, लेकिन फिर भी हमें उठना पड़ता है क्योंकि हम अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह फेर नहीं सकते और वो तो हमें करना ही होता है, चाहे बीमार हो कुछ भी। हाँ, बीमार ज़्यादा हो तब तो चलो घर वाले जो हैं वो देख ही लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो बुखार-शुखार होते हैं ना हमें लगे होते हैं, छोटी-मोटी प्रॉब्लम तो हम जो हाउसवाइफ़ है ना उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देती हैं। तो जो अपनी ज़िम्मेवारियाँ हैं वो तो हमें निभानी ही पड़ती हैं, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मी हो। तो यहाँ पे मेरा जो डिनर है वो तैयार हो गया। रायता बनाया है मैंने, दाल बनाई है और ये सुबह की सब्ज़ी थी जो मैंने उनको लंच में दी थी, ये भी मैंने गरम कर ली और ये भी हम जो है वो खाएँगे क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था और अब शाम को मैं इसको गरम करके हम खा लेंगे। तो दे बॉल।
क्या दे 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 दे। तो बड़े नाटक नहीं करी या ना छड्डा दा ना आपे पकड़ा है। देख 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 चादर कत्ती कट्ठी सारी। तो यहाँ पे जी हमारा खाना पीना जो डिनर था वो हो गया। अब लगी हूँ मैं दूध गर्म करने। दूध जो है वो गर्म करके रख दूँगी और इसकी सुबह जो है वो मलाई उठा लूँगी और एक गिलास उनको पीने को दे दूँ। मैं तो दूध बहुत कम पीती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा काम वाम ख़त्म हो गया। मैक्स ने खाना खा लिया है। मैक्स का डोंगा लेके जा रही हूँ मैं नीचे धोने को, क्योंकि नीचे ही इसका धोती हूँ। ऊपर तो जैसे कि आपको पता ही है कि कितनी प्रॉब्लम है मुझे किचन की। और ये मेरा दूध भी गर्म हो गया। अब एक गिलास इनको दे दूँगी। और जैसे मैं मतलब जैसे सुबह उठती हूँ ना, तो सुबह-सुबह तो चलो ठंड बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से काम भी मतलब धीरे-धीरे करती हूँ। लेकिन मैं थकती बिल्कुल भी नहीं हूँ। और क्योंकि मैं ना इस तरीके से काम करती हूँ कि मतलब खुद को मोटिवेट रखती हूँ। और काम जो है मैं अपनी एक ड्यूटी समझ के, अपनी ज़िम्मेवारी समझ के करती हूँ। लेकिन पहले ना मुझे थोड़ा-सा काम करती थी, जो कि मैंने आपको 1 साल मतलब काफ़ी टाइम हो गया उस वीडियो को बनाए हुए, 1 साल हो ही गया होगा। उसमें मैंने बताया था कि मैं पहले थक बहुत जाती थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं थकती हूँ, धीरे-धीरे अपना काम भी करती हूँ। मेरा पूरा दिन जो है वो मेरे सारे के सारे काम जो हैं वो निपट जाते हैं। और किस तरह से मैं अपने लिए भी काम मतलब टाइम निकाल लेती हूँ अपनी वीडियो को शूट करने के लिए। काम तो वैसे भी जल्दी हो जाएँगे मेरे ख़त्म, लेकिन मुझे कैमरा उठा के ना इधर-उधर रखना पड़ता है। तो फिर मुझे कैमरा सेट करना पड़ता है। और ब्लॉग बनाते हैं ना, तो ब्लॉग में तो हमें सब कुछ शेयर करना पड़ता है, अपना डेली रूटीन, अपना वो काम वगैरह। काम तो सभी ऐसे करते हैं, जो भी गृहिणी हैं सबके काम ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और मुझे जो है वो आपसे ब्लॉग शेयर करना होता है। इस वजह से मुझे सारे के सारे जो काम होते हैं वो आपसे शेयर करने होते हैं। तो यही वजह है कि मुझे जो है वो थोड़ा कैमरे को सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ काम जो है मेरे इससे भी जल्दी ख़त्म हो जाएँगे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ कान्हा जी को सुलाने। अब इनको सुलाऊँगी, लाइट कर दूँगी बंद। तो यही था जी मेरा आज का ब्लॉग। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी, गुड नाइट।